नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र में हम चुनाव की अगर बात करें तो 15 जनवरी को 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए पूरी तरह से अब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। गठबंधन की भी लगभग तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है ये कि मुंबई महानगर पालिका किसका होगा। मुंबई को लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू है। हमारे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में चर्चा शुरू किया मुंबई किसका होगा। हालांकि यहाँ पर 30 साल से शिवसेना कब्जा रहा है, लेकिन अब जो है शिवसेना दो भागों में बट गई है और ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। तो ठाकरे ब्रांड को खूब हाईलाइट किया जा रहा है। आखिर में ठाकरे ब्रांड को हाईलाइट करने के पीछे मकसद क्या है उत्तर भारतीयों पर प्रांतियों का मकसद, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कृपाशंकर सिंह जी। हम इनसे आज चर्चा करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर कि मुंबई किसका होगा, पर प्रांतीय जो यहाँ पर रहते हैं खासकर उत्तर भारतीय, उन्हें क्या मैसेज दिया जाए, इस पर हम सवाल करेंगे। सर, स्वागत है आपका मुद्दा भारत का। नमस्कार, वंदे मातरम। मुद्दा भारत का, मुद्दा भारत में मुद्दा महाराष्ट्र का, मुद्दा महाराष्ट्र में महापालिका के चुनाव का, 29 महानगर पालिका का, मुंबई का और विकास का और विश्वास का। बिल्कुल 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 ये चुनाव पूरी तरह से विकास और विश्वास का है। और जहां तक मुंबई महानगर पालिका है, ये बहुत सालों तक किसके साथ रही है, किसने इस पे कब्जा किया था जी। बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में बिहार को कब्जा नहीं, जैसे लगता था कि वो कोई मतलब उनको गिरफ्त में रखे थे। ऐसे मुंबई को गिरफ्त रखने वाले लोग जी, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा, विकास के नाम पर लूटने का काम करने वालों का कब्जा था जी। आज मुंबई पूरी तरह से विश्वास और विकास के मुद्दे पर इस चुनाव में जा रही, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के कर्मठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको आज लोग देवा भाव करके बुलाते हैं, प्यार से सम्मान से, उनके नेतृत्व में चुनाव होने जा रहे हैं। उनके साथ कौन कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के दिग्गज जो वहां थे, उन्होंने क्यों छोड़ी? आज उनके साथ जो ताकत है, सही मतलब ये शिवसेना तो ये है, उसको तुम बांटा मन से, क्या क्या तन से, धन से, ऐसे नाम है उसे। तो मुंबई की जनता पहली बार 2014 में एक संकल्प तैयार हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जिस पौधे को लगाया, आज पौधा बड़ा होकर के बट वृक्ष बन रहा है। वो बट वृक्ष किसका? विकास का। 12 मिनट में बांद्रा सीलिंक रोड से, यानी राजीव गांधी के नाम से जो सीलिंक है, 12 मिनट में मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये करिश्मा है, क्या किया हुआ काम है। सोचा था आपने कभी? कोई सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था, कोई सोचा नहीं था। मेट्रो 3 ये बांद्रा से 16 मिनट आपको लावा जा रहे हैं। कभी कभी तो सबर्बन से मुंबई तरफ जाने के टाइम जो जिग जैग हाजी अली के पास, महालक्ष्मी मंदिर के पास जो फ्लाईओवर दिखाई पड़ते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ जाएगा, कौन सा रोड कहाँ जाएगा, लेकिन सब जो वहीं जाते जहां जाना है। जी। मुंबई की जनता देख रही है कि वो कब 15 तारीख आवे और 15 तारीख को अपना समर्थन इस विकास के नाम पर, इस विश्वास के नाम पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन किसका है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कहा कि मुंबई के विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, पैसा कम पड़ने नहीं दूंगा। आज उसी का परिणाम है। आपको बहुत सारी जानकारियां हैं जी, मैं नहीं दे पाऊंगा आधे घंटे 15 मिनट में, लेकिन मैं एक बुकलेट दूंगा आपको। आप गूगल पे जाइए और देखिए
भांडुप से भिवंडी टनल रोड जाएगा, नेशनल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली से लेकर बोलूँ हम 12 मिनट पहुंचेंगे, आर्य कॉलोनी से हम 10 मिनट वहां पहुंच जाएंगे पवई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे मालूम है कि उनको तो है जी, उनको मान लिया है। अरे भाई भाई क्या, कौन सा अलग विचार की राजनीति, वही है ना। अभी तक तो उनके कब्जे में था बीएमसी। अभी तक परसों तो आपने उन्होंने- देखा जी, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, कौन थे? फैमिली। तो अब लोग जो हैं इस देश में, देश के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए हैं, फैमिली के लिए नहीं है। एक नेता नहीं उनके साथ में। कोई नेता नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि फिर ठाकरे ब्रांड को बल्ब जब फ्यूज होता है जी, बड़ी जोर से चमकता है। उद्धव जी ठाकरे, राज जी ठाकरे इकट्ठे हो गए, बड़ा बड़ा दिवा। क्या है भाई, कौन सा विचार इकट्ठा हुआ है? इकट्ठे नहीं हुए थे क्या? इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो समझता हूं अनुभव के आधार पर, महाराष्ट्र में मुंबई से 29 महानगर पालिका में महायुति की सत्ता होगी, इसलिए कि शहर के लोग वो जानते हैं कि विश्वास कहाँ कर, किसके ऊपर करें, विकास कहाँ से होगा। बिल्कुल। इसलिए महायुति का महापौर बने। ब्रांड के बारे में क्या करेंगे? ठाकरे ब्रांड जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी गृह मंत्री थे, आपने देखा है कि किस तरह के उन्होंने वायलेंस क्रिएट। काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। जी, हो गया है, अभी जो इतना होना था हो गया है, ये ब्रांड खो गया है। ब्रांड अगर कोई है तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। जी, शिवसेना पार्टी में कोई ब्रांड है तो एकनाथ शिंदे है। राष्ट्रवादी में कोई ब्रांड है तो उसका नाम अजीत पवार है। लेकिन ऑन द होल इस महाराष्ट्र का नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, जो देश देख रहा है ना, उनको पता है जी, कि 2014 मुख्यमंत्री बने, 2019 में बनना भी था, मैंडेट तो उनको ही था, शपथ भी ले लिए थे। जी, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो इस महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहते थे, उन लोगों ने काम रोका, बड़ा नुकसान हुआ महाराष्ट्र का। एक मुख्यमंत्री 2.5 साल में मंत्रालय जाते हैं, कभी सोच सकते हैं आप? राजा भी महल से निकल कर के अपने सचिवालय जाए करते थे। ये तो लोकतंत्र है। जनता हमेशा सबक देती है, इस बार भी सबक देगी। इस बार सबक देने के साथ साथ सबक सिखाएगी कि हमारे विश्वास के साथ आपने धोखा किया है, हमारे विकास के साथ साथ आपने धोखा किया है, हमको चीट किया है। उनके पूरे मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र अब तक निकाल के लोग पढ़ चुके हैं। अब भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध लड़, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, हमारे माध्यम से खासकर जो उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं, परप्रांतीय जो यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर इस चुनाव के ऊपर? एक तो हम लोग बहुत सालों से यही है कि जब महापालिका का चुनाव आए, मुंबई को बचाना, अरे मुंबई को बचाना क्या है? मुंबई को डुबाया आप लोगों ने, कभी बरसात के माध्यम से, कभी कचरे के माध्यम से, कभी सड़क के माध्यम से। हम उत्तर भारतीय समाज के लोग या दूसरे प्रांत के भी आने वाले लोग, मैं कह रहा हूं, हम लोग परिश्रमी लोग हैं, परिश्रम करते हैं। विकास में हमारी सहयोगिता है, हमारा हर जगह सहयोग है। उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से वो गरजेगा, बरसेगा ऐसा नहीं है, ओस की तरह 15 की सुबह गिरना शुरू होगा, शाम को मतदान होने तक गिरेगा और 16 तारीख को
तमाम फूल खिल जाते हैं, तमाम पत्तियां हरी हो जाती हैं, लेकिन उसी मतदाता रूपी जो ओस है वो जब पड़ेगा तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे जो सहयोगी पार्टी हैं, समविचारी पक्ष हैं, जी चाहे एकनाथ शिंदे जी का हो, चाहे अजीत दादा पवार का हो, लेकिन मुंबई में कमल खिलेगा। ये सब इंतजार कर रहे हैं, पूरा मुंबई कर इंतजार कर रहा है। 16 तारीख को आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सार्थक होगा, जी। ये भरोसे पे होगा। आपसे बात कर रहा हूँ, सामने प्रभु रामचंद्र राम दरबार है, हनुमान जी बैठे हैं, भगवान राम माँ सीता बैठी हुई हैं। संजोग से ये जब बात कह रहा हूँ उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि जो मैं कह रहा हूँ इस मुंबई के लिए, विकास के लिए, विश्वास के लिए, भला के लिए अच्छा हो। ये उनसे भी मैं प्रणाम करके आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद सर। बिल्कुल विकास की बातें हम कर रहे थे। मुंबई आखिर में किसकी होगी, विकास की होगी कि मराठी भाषी के नाम पे होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। यानी ठाकरे ब्रांड, यानी मुंबई बचाओ, यानी ठाकरे ब्रांड को बचाओ, ये सबसे बड़ा जो है इस समय फिगर चल रहा है। आखिर में लोग किस तरफ है, ये हमारा चर्चा का विषय था। पर प्रांतीय जो इस समय कुछ डरे भी हैं, कुछ सोच भी रहे हैं क्या करें, उनके लिए भी एक संदेश है। जैसे कि कृपा जी ने कहा कि यहाँ पर विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि भाषावाद की। तो फ्रेंड्स, आप क्या मानते हैं इस बात को, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान।